नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी। हाँ बिल्कुल। बाबा बागेश्वर, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनका वो बुर्का वाला बयान। जी, तो आज हम इसी बयान और उससे जुड़े पूरे विवाद को समझने की कोशिश करेंगे। ये मामला शुरू हुआ मध्य प्रदेश के छतरपुर से, है ना? हाँ बिल्कुल। वहाँ एक प्रवचन चल रहा था। हम्म। बाबा बागेश्वर महिलाओं को पर्दे में रखने की जो परंपरा है उस पर कुछ कह रहे थे। अच्छा। प्रायोजित तरीके से इस प्रकार से कुछ कुंठित और छोटी मानसिकता के लोग हिंदू बहन बेटियों को टारगेट बनाकर उन्हें अपने प्रेम के झांसा में फंसा करके इसके बाद में फिर जब उनके मंसूबे उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो उनको मौत के घाट उतारते हैं। और हिंदुओं बहन बेटी और हिंदू इस बात को समझ नहीं रहे, इसलिए तो हम दिन रात मेहनत कर रहे, प्रयत्न कर रहे कि हिंदुओं जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। और उसी संदर्भ में उन्होंने बुर्का शब्द का जिक्र कर दिया। और यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। एग्जैक्टली। कुछ लोगों को लगा कि ये मतलब सीधे सीधे एक समुदाय विशेष पर निशाना है, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई, ऐसा कहा गया। और फिर सोशल मीडिया का रोल आ गया होगा। अरे बिल्कुल। हुआ ये कि इस बयान का एक छोटा सा वीडियो क्लिप, बस एक हिस्सा, वो वायरल हो गया बहुत तेजी से। और जैसे ही क्लिप फैली फौरन दो खेमे बन गए, साफ। अच्छा, कौन कौन से? एक तरफ बाबा के समर्थक, वो कह रहे थे कि अरे बाबा तो बस एक उदाहरण दे रहे थे, महिला स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, उनका इरादा गलत नहीं था। और दूसरी तरफ थे आलोचक। उनका कहना था कि ये जानबूझकर दिया गया बयान है, भड़काऊ है, एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए। तो ये बहस चल ही रही थी कि शायद इसमें राजनीति भी कूद पड़ी। हाँ, मामला तब और गर्मा गया जब कांग्रेस की एक महिला पार्षद ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने न सिर्फ बाबा बागेश्वर से माफी मांगने को कहा, बल्कि एक बड़ी बात कह ली। क्या? उन्होंने कहा कि जो धार्मिक गुरु हैं उन्हें बोलते समय शब्दों का चयन बहुत ध्यान से करना चाहिए। लेकिन इससे भी बड़ी बात उन्होंने कही। अरे? और क्या कहा? उन्होंने अपनी ही पार्टी के, मतलब कांग्रेस के बड़े नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठा दिया। सच में? अपनी ही पार्टी पर। हाँ। उन्होंने पूछा कि क्या हमारे नेताओं की संवेदनाएं और प्रतिक्रियाएं सिर्फ कुछ चुनिंदा मुद्दों के लिए ही हैं? ये तो काफी हिम्मत वाला कदम था। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। अंदरूनी मामला बाहर आ गया एक तरह से। बिल्कुल। और बीजेपी ने इस मौके का फौरन लपक लिया। हाँ, वो तो होना ही था। उनके प्रवक्ताओं ने कहा, देखिए, कांग्रेस के अंदर ही मतभेद हैं, ये है इनकी वोट बैंक की राजनीति, अपने ही नेता की आवाज दबा रहे हैं। तो मतलब पार्टी के अंदर ही अलग अलग सुर थे इस मुद्दे पर। हाँ, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के सभी नेता उस पार्षद की बात से सहमत थे। कुछ और नेता, शायद थोड़े अनुभवी, उन्होंने कहा कि ये विवादी फजूल है। अच्छा। उनका क्या तर्क था? उनका कहना था कि भाई, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, इतने बड़े मुद्दे हैं, उन पर ध्यान दो, ये भावनात्मक चीजों में क्यों लचना? बात तो उनकी भी सही लगती है, पर तब तक तो शायद सोशल मीडिया पर माहौल बन चुका था। अरे बिल्कुल, तब तक तो #बागेश्वर धाम और #बुर्का स्टेटमेंट जैसे हैशटैग्स मतलब ट्रेंड करने लगे थे। ट्विटर पर, फेसबुक पर बस यही बहस। और वहां तो तर्क कम, भावनाएं ज्यादा चलती हैं। कैसा नजारा था वहां? एकदम बंटा हुआ, पोलराइज्ड। एक तरफ लोग बाबा के समर्थन में पोस्ट डाल रहे थे, उनकी पुरानी बातें, उनके कथित चमत्कार, ये सब शेयर हो रहा था। और दूसरी तरफ लोग कह रहे थे कि ये धार्मिक मंचों का राजनीतिक इस्तेमाल है, अल्पसंख्यकों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। और हाँ, मीम्स तो बनी रहे थे, वो तो आजकल हर बहस का हिस्सा है। सही कहा। अच्छा, एक कौन सब कुछ हो गया तो बाबा बागेश्वर की तरफ से कोई सफाई आई? हाँ, जब मामला ज्यादा बढ़ गया तो उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आया। उन्होंने कहा कि भाई, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, तोड़ मरोड़ दिया गया है। मतलब उन्होंने कहा कि उनका इरादा गलत नहीं था। जी, कहा कि किसी धर्म या समुदाय का अपमान करना उनका मकसद बिल्कुल नहीं था। उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील भी की। और उनके समर्थकों का क्या कहना था? उनके समर्थक तो यही मान रहे थे कि यह पूरा विवाद जानबूझकर खड़ा किया गया है, राजनीतिक फायदे के लिए, उन्हें बदनाम करने की साजिश है। पर क्या उनके स्पष्टीकरण से ये विवाद थम गया? क्योंकि एक बार राजनीतिक रंग चढ़ जाए तो मुश्किल होता है। आप सही कह रही हैं। सफाई आई जरूर, पर तब तक पार्टियां, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सब अपने अपने हिसाब से इस मुद्दे को इस्तेमाल करने लगे थे। और आम लोगों की राय, वो भी बटी हुई होगी। हाँ बिल्कुल। कुछ लोग उनके इरादे को सही मान रहे थे कि वो तो महिला स्वतंत्रता की ही बात कर रहे थे, लेकिन बहुत से लोग इस बात पर अड़े थे कि भाई, आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं, आपको ऐसे उदाहरण देने से बचना चाहिए जिनसे तनाव फैल सकता है। तो अगर हम इसका पूरा असर देखें, राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, विश्लेषक मानते हैं कि ऐसे जो भावनात्मक धार्मिक मुद्दे होते हैं ना, वो अक्सर चुनावी माहौल में ज्यादा गर्म आते हैं। हाँ, चुनावों पर असर पड़ सकता है। बिल्कुल, खासकर उन इलाकों में जहां धार्मिक पहचान एक बड़ा फैक्टर है।
वहां इसका असर दिख सकता है। और दूसरी बात, कांग्रेस के अंदर से जो आवाज उठी उससे पार्टी की एकता पर भी सवाल खड़े हुए हैं, जिसका फायदा जाहिर है विपक्ष उठाने की कोशिश करेगा। तो कुल मिलाकर एक धार्मिक प्रवचन का छोटा सा हिस्सा देखते ही देखते कितना बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन गया। हाँ, और इसमें सिर्फ अलग अलग पार्टियां ही आमने सामने नहीं आई, बल्कि एक ही पार्टी के अंदर की दरारें भी दिखने लगी। ये दिखाता है कि शब्द, खासकर जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति के मुंह से निकले, तो उनका असर कितना गहरा और व्यापक हो सकता है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं, जिनका समाज पर इतना प्रभाव है, चाहे वो धार्मिक हो या आध्यात्मिक, उनके शब्दों की व्याख्या कैसे सामाजिक सद्भाव बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। उनकी अपनी जिम्मेदारी कहाँ तक है, ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको और खासकर श्रोताओं को भी सोचना चाहिए।